ओ यारो अब क्या होगा। सोचा नहीं था तकदीर यहाँ लाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। झारखंड की राजनीति की चर्चा इन दिनों देश भर में हो रही है और सभी के जेहन में एक ही सवाल है कि आखिर अब आगे झारखंड में क्या होने वाला है। जब चर्चा देश भर में हो रही है तो चर्चा हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। चूंकि हेमंत सोरेन सवालों के घेरे में है, ईडी के सवालों के जवाब उन्होंने भले ही क्या दिए हैं इसको लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हेमंत सोरेन ने ईडी से कुछ वक्त मांगा है अपनी संपत्ति और साथ ही अपने कई कागजातों और निवेशों को लेकर ब्यौरा देने के लिए कुछ समय मांगा है। हालांकि इसको लेकर के आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। हमारे साथ इस वक्त चर्चा के लिए हमारे सहयोगी कौशल है और हम उन्हीं से सवाल करेंगे। कौशल, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आगे अब झारखंड की राजनीति में क्या होगा? देखिए रेखा, आपने जितने सवाल पूछे हैं, जिस तरीके से तमाम इन दिनों की अगर बात की जाए, सबसे पहले तो पूजा सिंघल से शुरुआत हुई और वो दिन था 7 मई। जांच हुई, ईडी की टीम यहाँ पर दिल्ली से भी आई और रुपये बरामद हुए, पूछताछ हुई, गिरफ्तारी हुई और मामला धीरे धीरे जिस तरीके से उस समय बातें सामने आई कि यह मनरेगा घोटाले की बात है, लेकिन फिर धीरे धीरे वह बात आने लगी अवैध खनन से जुड़े हुए की। और अगर बात की जाए लगातार छापेमारी की, गिरफ्तारी की, तो साहेबगंज जो कि मुख्य जो है सेंटर बताया गया और जिस तरीके से बार बार शिकायतें आ रही थी, ईडी की कई सारी गाड़ियां वहां पर पहुंची, वहां पर जांच की और जो उनके प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पंकज मिश्रा, उनसे भी पूछताछ होने के बाद गिरफ्तारी उनकी भी होती है। दाहू यादव की अभी तक उनकी जो है खोजबीन चल रही है। और अगर आप बात करें तो लगातार जो बातें सामने आती गई, खुलती गई, छापेमारी होती गई, गिरफ्तारी होती गई और जो बेहतरीन जो इसमें नाम था रवि केजरीवाल, उनकी भी नाम सामने आई, उनसे बयान लिए गए और आपने देखा कि तमाम जितने की जिला के जो अधिकारी थे खनन से जो जुड़े हुए थे, उन तमाम अधिकारियों से लगातार पूछताछ कर कई हजार पन्नों में चार्जशीट तैयार की गई है और कई सारे सबूत के मिलने के बाद जो है अंततः मुख्यमंत्री को समन किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई है और मैं आपको बता दूं रेखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि आखिर 2019 के दिसंबर से ही के बाद की ही पूछताछ क्यों घोटाले, पूर्व की सरकार के घोटाले जो 5 साल सरकार हुई है या उससे पहले की भी सरकार हुई, आखिर उन सभी घोटालों की बात क्यों नहीं? कौशल, आपने ये चूंकि आपने ये मुद्दों को रखा है, इससे मिलता जुलता एक सवाल हम आपसे करेंगे कि ये जो ईडी की कार्रवाई हुई वह मनरेगा घोटाले की से शुरू हुई और उसकी आंच जो है वो धीरे धीरे तक अवैध खनन तक पहुंची। हालांकि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो जांच होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन सरयू राय बार बार यही कह रहे हैं कि अगर हेमंत सोरेन से पूछताछ हो रही है तो रघुवर दास से क्यों नहीं हो रही है, चूंकि जो पूजा सिंघल है उनके कार्यकाल के दौरान ये पूरे घोटाले हुए थे। बार बार सरयू राय भी यही कह रहे हैं, तो फिर जब दोनों ही पर ही आरोप है तो दोनों से पूछताछ क्यों नहीं हो रही है? बिल्कुल आपने सही कहा रेखा, और सरयू राय का भी सवाल यही है कि आखिर घोटाले तुरंत में नहीं हो जाते हैं। बिल्कुल। और घोटाले की परत कहाँ है, जड़ कहाँ है, एपिक सेंटर कहाँ है, उनकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक तरफ आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। और अगर 17 नवंबर की बात करें तो 17 नवंबर की जो तारीख है वह कहीं ना कहीं यह एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि पहली बार किसी मुख्यमंत्री को ईडी दफ्तर में बुलाया गया पूछताछ करने के लिए, वो भी 10 घंटे तक। और तमाम जो कार्यकर्ता थे जेएमएम के, वो हजारों कार्यकर्ता, मैं बता दूं रेखा आपको, मैं रिपोर्टिंग के दरमियान में मोराबादी मैदान हो, चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो, करीब 20,000 30,000 की संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता, जो कि तमाम जो है ग्रामीण क्षेत्रों से, कई सारे बसों से वह आकर यहाँ पे इंतजार कर रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब ईडी दफ्तर से बाहर आते हैं, या अगर, क्योंकि आपने सुरक्षा व्यवस्था देखा कि उस दिन कितनी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती की गई थी, झारखंड के अतिरिक्त पुलिस बल यहाँ पर बुलाए गए थे। और वह दिन इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ क्योंकि यह दिन अब आगे भी आने वाले हैं, क्योंकि ऐसी कही जा रही है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को झारखंड का जो विधानसभा का स्थापना दिवस है 22 तारीख को, उसके बाद फिर से दूसरा सम्मान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किया जाएगा और निश्चित रूप से फिर से पूछताछ करने के लिए ईडी उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाएगी। और एक बात और मैं रेखा आपको बता दूं, इन्हीं तमाम बिंदुओं से जानकारी आपको दे दूं कि कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं
कई ऐसे सफेदपोश हैं जिनका कि बार बार नाम आ रहा है और उन तमाम अधिकारियों से पूछताछ आगे होने वाली है। ये बातें अब खत्म नहीं होने वाली रहेगा, क्योंकि आगे 2023 है और इस साल जिस तरीके से मई से ये शुरुआत हुई है, 2023 में भी और आने वाले समय में लगातार कई अधिकारियों से पूछताछ होगी। और इसकी जड़ें क्या है, क्योंकि भ्रष्टाचार हुई है और बड़े पैमाने पे हुई है। बार बार कही जा रही कि 1000 करोड़ रुपए की घोटाला हुई है। तो आखिर ये घोटाला का शुरुआत कहाँ से? बिल्कुल, भी मैं दर्शकों का ध्यान आकृष्ट करूंगी। 17 नवंबर को झारखंड के मुख्यमंत्री, पहली बार ऐसा होता है कि राज्य के मुखिया को ईडी के कार्यालय बुलाया जाता है और 8 घंटे तक पूछताछ होती है। सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद होती है, हर जगह बड़े पैमाने पर सुरक्षा व्यवस्था। वहीं अगर राज्य के मोरहाबादी मैदान की बात करें तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे थे, बसों से पहुंचे थे और पूरी व्यवस्था के साथ पहुंचे थे। हालांकि इसको लेकर अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जिस बड़ी व्यवस्था के साथ वहां पे कार्यकर्ता मौजूद थे उसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब चूंकि झारखंड का स्थापना दिवस है और ऐसे में स्थापना दिवस को लेकर के जैसा कि हमारे सहयोगी ने बताया कि उसके बाद ईडी जो है वो उन्हें एक बार फिर से समन कर सकती है और हेमंत सोरेन के साथ कई बड़े अधिकारियों को बैठाकर पूछताछ कर सकती है। हालांकि वो बड़े अधिकारी कौन है इसकी पुष्टि हमने नहीं की है, क्योंकि हमें उसको लेके कोई भी स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन सवाल हम यही करेंगे कौशल, क्योंकि अगर जांच का दायरा बढ़ता है, अधिकारियों से पूछताछ होती है, तो आखिर हेमंत सोरेन के विकल्प के तौर पर किसे चुना जाएगा? कई सारे नाम भी सामने आ रहे हैं। हालांकि बसंत सोरेन ने साफ तौर पर इनकार किया है कि विकल्प चुनने की नौबत नहीं आएगी झारखंड में। देखिए, सही बात उन्होंने कहा है। बसंत सोरेन की बात हम नहीं करेंगे। आप अगर कांग्रेस के भी विधायक मंत्री से बात करेंगे, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कुछ कहना मुश्किल कहा कि पहले हम कुछ ऐसी समस्याएं आए तब तो वो सोचेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो जांच चल रही है, इन तमाम चीज़ों को जांच से ही हम जोड़ेंगे कि आखिर जो ये जांचें चल रही हैं, इन अधिकारियों से पूछताछ होगी, तमाम चीज़ों को अगर लेके आप यही देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार हुई है, जो जहां पर अवैध खनन की बातें करें, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं कि जो जांच वो कर रही है वो उनसे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो बोल रहे कि मैं लड़ूंगा, मैं घबराऊंगा नहीं, मुझे जितना परेशान किया जाएगा। चाहे वो आप राजीव कुमार जो अधिवक्ता थे, उनकी भी बातें सामने आई थी बीच में कलकत्ता में पैसे। और अगर आज की बात करें रेखा, आज की अगर खबरों की बात करें हम, तो अब जो है पूजा सिंघल को अब तक जमानत नहीं मिले हैं, बार बार याचिका दी जा रही है। पंकज मिश्रा को जमानत नहीं दी जा रही है, बार बार जमानत जो है सुनवाई बढ़ती जा रही है। तो देखिए, यही चैट जो निकले हैं, जो भी सबूत ईडी को हाथ लगे हैं, जो भी दस्तावेज उनको हाथ लगे हैं, उनमें सीधे तौर से इन तमाम चीज़ के सबूत हैं कि कितने में क्या कुछ होता था, लेन देन होती थी, क्या कुछ। और मुख्यमंत्री साफ तौर से कह रहे हैं कि वो पंकज मिश्रा को नहीं जानते हैं, अपने प्रेम प्रकाश को नहीं जानते हैं। तो आखिर प्रेम प्रकाश से जो बातें सामने आ रही है, जो भी मामले हो, रवि केजरीवाल हो, अरविंद और अमित अग्रवाल की बात सामने आ रही है, पैसे की लेन देन की बात सामने आ रही है, तो इन तमाम चीज़ों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी। लेकिन अभी आज भाजपा ने प्रेस वार्ता किया, उन्होंने कहा है कि अब हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो बार बार हेमंत सोरेन कहते हैं कि झारखंड जो है हमें झारखंड मुक्ति मोर्चा की देन है, हमने आंदोलन करके जो है इसे जो है बनाया है, झारखंड को खींचा है, शिबू सोरेन जो है जो विश्वगुरु उनका कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है। बीजेपी ने भी योगदान दिया झारखंड में। उनका साफ तौर से कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो झारखंड को अलग किया है। तो आखिर ऐसा नहीं हो सकता है कि आने वाले चुनाव जो होंगे 2024 में, चाहे वो लोकसभा चुनाव की बात करें या विधानसभा चुनाव की बात करें, तो टक्कर है। क्योंकि 1932 की खतियान जो इन दिनों जो पास किया गया है और 27% ओबीसी को जो आरक्षण दिए गए हैं, तो अभी इन सब मुद्दों पर ही हम चर्चा करें तो बेहतर होगा। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, ये सभी जानते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, अगर उनकी कुछ भी अगर सदस्यता की बात हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन का मामला हो या ईडी से जो जांच चल रही है, पूछताछ चल रही है, जो बातें सामने आती है, या गिरफ्तारी के बाद भाजपा के जो नेता कह रहे हैं कि उनके मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाएंगे, सरकार चली जाएगी, ये उतना आसान नहीं है। क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पूर्व की सरकार पर जांच के आदेश दिए हैं, एसीबी जांच के आदेश। हालांकि यहाँ पे वो लेट जरूर हो गए। जो जांच उन्होंने इतने बाद दिए वो पहले भी करा सकते थे। अगर वो जैसे उनकी सरकार 2019 में यहाँ पर बनी, उस समय ही आप एसीबी से जांच करवाते तो एक बात सामने आती कि ये घोटाले हुए। लेकिन खैर देर आए दुरुस्त आए। लेकिन अब बातें ये है कि आखिर जो जाँच चल रही है, अब आने वाले कुछ दिन में या इस महीने के अंत में मुख्यमंत्री को फिर से जो दूसरे समन किए जाएंगे। तमाम कार्यकर्ताएं उग्र हैं, देखते हैं होंगे रेखा की सभी पारंपरिक हथियार से। और उन तमाम कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि हमारे मुख्यमंत्री को परेशान किया जा रहा है 1932 देने पे, 27% ओबीसी आरक्षण देने पे। बीजेपी भी कल से कार्यक्रम चलाएगी 25 तारीख तक सभी जिला भर में। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाया और अब जो है जिलाओं में कार्यक्रम चलाएगी। तो आने वाले दिनों में हम रेखा कह सकते हैं कि राजनीति
और भी अब जो है एक तरफ आप मैं ये एक बात यहाँ और क्लियर करना चाहूँगा कि कल से ही परसों से देखिए आपकी जितने जयम कार्यकर्ता यहाँ आ रहे थे रेखा, दूसरी तरफ देखिए कि सहिया के जो जितने हैं वह सड़कों पर उतरे, शिक्षक सड़कों पर उतरे और आने वाले दिनों में और भी जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो छात्र की बात करें या जितने भी विभाग के जो कर्मचारी हैं, वह भी अब देखिए कि आप सड़कों पे आ रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि नहीं, जो अगर वो धन्यवाद दिया जा रहा है सरकार को तो हम अपनी मांग को भी लेकर वहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास में जाएंगे। अगर वो धन्यवाद ले रहे हैं तो हमारी मांग को भी वो सुने। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में रेखा हम कह सकते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, इस पे कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ जांच हो रही है। पूर्व की भी जांच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार की भी जांच होनी चाहिए और ईडी के अधिकारियों से 10 घंटे से सवाल जवाब पूछे गए, उनको साफ तौर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि हमारी ही जांच क्यों। ये बड़ा सवाल है। बीजेपी के जहां सरकार है, जिस राज्यों में सरकार है, उन पर जांच क्यों नहीं, बीजेपी के विधायक मंत्री जो जितने भी पार्टी के लोग हैं उन पर क्यों नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों का सपोर्ट पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं ये फायदा जेएमएम को, पार्टी को, सरकार को यहाँ पर जरूर हो रही है। का जिक्र आपने किया, चीजों का जिक्र हेमंत सोरेन ने किया, कहीं ना कहीं उन मुद्दों को जनता के सामने रख करके कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन ये बताना चाहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो भ्रष्टाचार सभी पार्टियों में हुआ है और जांच का दायरा जो है वो सभी पार्टियों तक बढ़ना चाहिए। हालांकि झारखंड की राजनीति जो है इसकी चर्चा देश भर में हो रही है और इस पर चर्चा हमने भी इसलिए की क्योंकि अब आगे क्या होने वाला है इसको लेकर हम दर्शकों को कुछ अपडेट्स दे पाए। लेकिन अगर ऐसी नौबत आती है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी कुर्सी जो है वो छोड़नी पड़े तो ऐसे में अगला विकल्प कौन होगा, इसको लेकर हम भी कल्पना कर रहे हैं और फिलहाल आप भी कल्पना ही कीजिए कि आखिर झारखंड की राजनीति में आगे क्या होने वाला है। नमस्कार।